क्या आप जानते हैं कि 1990 में कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जब गोलियां चलवाई थी तो पहली गोली किसको लगी थी? पहली गोली जिस कार सेवक को लगी थी उनका नाम था वासुदेव गुप्ता। आज हम वासुदेव गुप्ता के घर गए और उनकी बेटी से मुलाकात की। उनकी बेटी उस समय सिर्फ 7 साल की थी और आज उनकी बेटी बहुत गरीबी की हालत में एक कमरे के मकान में रह रही हैं। आज जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। और आज वासुदेव गुप्ता की बेटी ने अपने पिता की बलिदान की पूरी कहानी हमें सुनाई है और कहा है कि राम मंदिर के बनने के बाद उनके पिता का बलिदान सार्थक हुआ है। इस खबर के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राम मंदिर की जो लड़ाई थी वो बड़ी मुश्किल लड़ाई थी। राम मंदिर इतनी आसानी से नहीं बना है। कानून की जो लंबी लड़ाई है वो तो पूरे देश ने देखी है, लेकिन उसके पीछे एक और भी बहुत लंबा संघर्ष चला है और उसके पीछे बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है जिनको शायद आप लोग जानते भी नहीं। इसलिए आज वासुदेव गुप्ता की कहानी आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में शाजापुर के डीएम ने आज एक ट्रक ड्राइवर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी औकात क्या है। और यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। जब तक हमारे इस देश में गरीब की औकात ऐसे ही पूछी जाती रहेगी, यह देश कभी आगे नहीं जा सकता। हमारे देश में कम से कम 80 करोड़ गरीब लोग रहते हैं जिनका स्वाभिमान है, जो इस देश की इकोनॉमी में, इस देश के इंजन को चलाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है, चाहे वो हमारे ट्रक ड्राइवर हों या हमारे दूसरे श्रमिक हों। फर्क क्या है? जो शक्तिशाली लोग हैं, यानी पैसे और पावर का जो घमंड है लोगों के अंदर, पैसे और पावर का घमंड रखने वाले लोग गरीब लोगों से हर बार यही पूछते हैं तुम्हारी औकात क्या है। और यह बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है जिस पर हमें बड़ी आपत्ति है। और आज हम आपको बताना चाहेंगे ये कि ट्रक ड्राइवर्स की औकात क्या है, गरीब की औकात क्या है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आज अडानी के मामले में लगभग अडानी को एक क्लीन चिट दे दी है और सेबी की इंक्वायरी में उन्होंने दखल अंदाजी करने से इनकार कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी ने जो भी अपनी रिपोर्ट अडानी के मामले में सौंपी है वो बिल्कुल सही है और हम हिंडनबर्ग जैसी संस्था के कहने पर नहीं चल सकते। यह अडानी को एक क्लीन चिट है। लेकिन अडानी से भी एक बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश में जो पीआईएल है वो किस तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है। आज हम आपको 5 ऐसी बड़ी पीआईएल बताएंगे जो इस पीआईएल के पूरे कॉन्सेप्ट का दुरुपयोग है, जिनसे सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद हुआ, भारत का समय बर्बाद हुआ। आज एक आप समझ लीजिए कि ये एक बिजनेस मॉडल बन गया है। सरकार के किसी भी फैसले का विरोध करने के लिए विपक्षी पार्टियां पीआईएल का रास्ता लेती हैं। उद्योगपतियों को रोकने के लिए पीआईएल का रास्ता अपनाया जाता है। यहां तक कि आतंकवादियों की फांसी और सजा रोकने के लिए भी लोग सुप्रीम कोर्ट के इन विकल्पों का दुरुपयोग करते हैं। क्या हमारे देश का एक वर्ग अब कानून का दुरुपयोग कर रहा है राजनीति करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए? आज इसका विश्लेषण करेंगे। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।